नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ अविन्या राउत। रुक करें खबरों का, लेकिन उससे पहले रुक करते आज की सुर्खियों का। मोदी सरकार का कर्मचारियों को तोहफा, 8वें वेतन आयोग के गठन को दी मंजूरी। 8वें वेतन 48 लाख कर्मचारियों की बढ़ेगी सैलरी। राम मंदिर का काम 70% पूरा, अक्टूबर 2024 तक खर्च हो चुके हैं 1200 करोड़ रुपए। अन्य प्रकल्पों के निर्माण में 1800 करोड़ खर्च होने का अनुमान। लखनऊ समेत 14 जिलों को डीएम बदले। यूपी में 31 आईएएस के ट्रांसफर। विशाल जी लखनऊ जिला अधिकारी बनाए गए। यूपी में बिजली विभाग में ओटीएस का तीसरा चरण शुरू, 31 जनवरी तक ले सकते हैं लाभ। विभाग ने कमाए 2.33 लाख करोड़। लखनऊ में बाघ का आतंक, पकड़े जाने तक प्रभावित इलाके के स्कूल कॉलेज रहेंगे बंद। डीएम ने जारी किया आदेश। यूपी में ठंड से 8 की लोगों की मौत, 4 शहरों में बारिश। आगरा में मकान ढहा, मां और 2 बेटियां दबी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब बात कर रहे हैं राजधानी लखनऊ की, जहां भीषण ठंड के चलते 8वीं तक के स्कूलों को बंद कर दिया गया और लखनऊ में 8वीं तक के स्कूलों में छुट्टियां कर दी गई ठंड को देखते हुए। वहीं 17 जनवरी को स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया गया। और बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां डीएम सूर्यपाल गंगवार ने जारी किया आदेश। डीएम सूर्यपाल गंगवार ने यह आदेश जारी किया और भीषण ठंड के चलते 8वीं तक के स्कूलों को बंद कर दिया गया। लखनऊ में 8वीं तक के स्कूलों में छुट्टियां कर दी गई। और बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, 17 जनवरी को स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया गया और डीएम सूर्यपाल गंगवार ने यह आदेश जारी किया। और भीषण ठंड के चलते 8वीं तक के स्कूलों को बंद कर दिया गया। और ये बड़ी जानकारी आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं। भीषण ठंड के चलते 8वीं तक के स्कूलों को बंद कर दिया गया। सत्रह जनवरी को स्कूलों में अवकाश की घोषणा कर दी गई और डीएम सूर्यपाल गंगवार ने यह आदेश जारी किया। सत्रह जनवरी को स्कूलों में अवकाश की घोषणा कर दी गई। डीएम सूर्यपाल गंगवार ने यह आदेश जारी किया। भीषण ठंड के चलते 8वीं तक के स्कूलों को बंद कर दिया गया। और एक बड़ी जानकारी आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं। और अब बात कर रहे हैं कानपुर की, जहां डीएम राकेश कुमार सिंह का तबादला हुआ और राकेश कुमार सिंह को बनाया गया मुख्यमंत्री सचिव। और एक बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां बागपत डीएम को डीएम कानपुर की जिम्मेदारी मिली और बागपत डीएम को डीएम कानपुर की जिम्मेदारी मिली। और बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह को डीएम कानपुर की जिम्मेदारी मिली और डीएम राकेश कुमार सिंह का तबादला हुआ। राकेश कुमार सिंह को मुख्यमंत्री का सचिव बनाया गया।
और बागपत डीएम को डीएम कानपुर की जिम्मेदारी मिली। डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह को डीएम कानपुर की जिम्मेदारी मिली। और एक बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां डीएम राकेश कुमार सिंह का तबादला हुआ। राकेश कुमार सिंह को मुख्यमंत्री का सचिव बनाया गया। बागपत डीएम को डीएम कानपुर की जिम्मेदारी मिली। और ये बड़ी जानकारी आपको कानपुर से बता रहे हैं, जहां डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह को डीएम कानपुर की जिम्मेदारी मिली। और अब बात कर रहे हैं सहारनपुर की, जहां दर्दनाक सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई और 2 बाइकों की आमने सामने की भिड़ंत हुई, जहां सड़क पर गिरे बाइक सवारों को ट्रक ने कुचला। और एक बड़ी जानकारी आपको सहारनपुर से बता रहे हैं, जहां हादसे में महिला सहित 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस और पुलिस ने घायलों को बेहट सीएचसी में कराया भर्ती और गंभीर हालत को देखते हुए जिला अस्पताल किया गया रेफर। और सूचना मिलने पर मृतकों के परिजन पहुंचे सीएचसी और हादसे के बाद मृतकों के परिजनों में कोहराम मचा। और बड़ी जानकारी आपको बता रहे, जहां बेहट के गांव संसारपुर के पास देर रात ये हादसा हुआ। और गंभीर हालत को देखते हुए जिला अस्पताल रेफर किया गया। सूचना मिलने पर मृतकों के परिजन पहुंचे सीएचसी और हादसे के बाद मृतकों के परिजनों में कोहराम मचा। बेहट के गांव संसारपुर के पास देर रात यह हादसा हुआ। दर्दनाक सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई।
रुक करते हैं अगली खबर का। चित्रकूट जिले में कैबिनेट मंत्री का दौरा है आज, और कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर का आज दौरा, और जिले में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। और बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां विभिन्न योजनाओं का निरीक्षण करेंगे और जिले में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे और विभिन्न योजनाओं का निरीक्षण करेंगे। और एक बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां चित्रकूट जिले में कैबिनेट मंत्री का आज दौरा है। और विभिन्न योजनाओं का निरीक्षण करेंगे। और एक बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां चित्रकूट जिले में कैबिनेट मंत्री का आज दौरा है। कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर का आज दौरा होगा और जिले में कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल और विभिन्न योजनाओं का निरीक्षण करेंगे। रुक करते हैं अगली खबर का। खबर गाजीपुर से, जहां जमानिया क्षेत्र के सपा विधायक ओम प्रकाश सिंह के गांव में बीती रात आयोजित कंबल वितरण व खिचड़ी भोज में सदर विधायक जयकिशन साहू ने कहा कि जरूरतमंदों को भोजन सहित अन्य सहूलियत मुहैया कराने को सभी को आगे आना चाहिए। साथ ही आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ दल भाजपा सत्ता का दुरुपयोग करते हुए निजी प्रचार कर रही। उन्होंने कहा कि महाकुंभ पहले भी होते रहे हैं, लेकिन प्रचार अभियान के माध्यम से साबित किया जा रहा है कि सब पहली बार हो रहा है। सपा विधायक ने कार्यक्रम की सराहना करते हुए कहा कि ये आयोजन वास्तव में कुंभ का ही हिस्सा है, क्योंकि समर सत्ता देखने को मिल रही बिना भेदभाव के सभी लाभान्वित हो रहे हैं। खबर संभल से, जहां गणतंत्र दिवस को लेकर पूरे देश में उत्साह है और इसी क्रम में पुलिस लाइन संभल के बैजोई में भी तैयारियां जोरों पर है। पुलिस अधिकारियों और कर्मियों द्वारा परेड और अन्य कार्यक्रमों का रिहर्सल चल रहा। इस विशेष अवसर को भव्य बनाने के लिए प्रशासन और पुलिस विभाग पूरी मेहनत कर रही है। परेड की तैयारी को लेकर संभल के बैजोई में पुलिस लाइन में गणतंत्र दिवस परेड की तैयारियों के लिए कई टोलियों का गठन किया गया। इन टोलियों को परेड की हर गतिविधि के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा। परेड की रिहर्सल में पुलिसकर्मी पूरी तत्परता के साथ शामिल हो रहे और मार्च फास्ट और ध्वजारोहण जैसी गतिविधियों के लिए अलग अलग यूनिट को जिम्मेदारी दी गई है।
खबर अलीगढ़ से, जहां थाना टप्पल क्षेत्र के आगरा नोएडा यमुना एक्सप्रेस वे पर घने कोहरे के चलते दर्दनाक सड़क हादसा उस वक्त सामने आया जब घने कोहरे के बीच यमुना एक्सप्रेस वे पर तेज रफ्तार के साथ दौड़ रहे करीब आधा दर्जन वाहन आपस में टकरा गए, जिसके चलते एक कैंटर वाहन में लदे 240 बकरी में से 100 बकरी की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, तो वहीं अन्य वाहनों में सवार करीब 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। यमुना एक्सप्रेस वे पर कई वाहनों के आपस में टकराने और 100 बकरियों की मौत की सूचना मिलते ही थाना अध्यक्ष पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए। लेने गए थे सिकंदरा से, दिल्ली जा रहे थे। कहाँ से आ रहे थे बकरे? बकरे आए थे सिकंदरा से। अच्छा, कहाँ जा रहे थे आप? दिल्ली नोएडा। अच्छा, कितने बकरे थे इसमें? ये इसमें थे 240 बकरे। अच्छा, एक्सपायर कितने हो गए? 100 बकरे मर गए। तो कितने लोग घायल हुए टोटल? हाँ हुआ कम से कम 7-8 लोग। और एम्बुलेंस आई थी? हाँ आई थी एम्बुलेंस। और पुलिस भी आई थी। बाकी लोग कहाँ पर हैं? बाकी लोग अस्पताल में। ये थाना टप्पल जनपद अलीगढ़ से संबंधित प्रकरण है। थाना टप्पल के यमुना एक्सप्रेसवे के 49 किलोमीटर माइलस्टोन के पास बीती रात करीब 4:30-5 बजे घने कोहरे के कारण 4-5 वाहन आपस में टकरा गए, जिसके परिणाम स्वरूप एक कैंटर वाहन पर लदे हुए लगभग 100 भेड़ों की मौके पे मृत्यु हो गई। साथ ही उक्त सभी वाहनों पर सवार व्यक्तियों में से 4 व्यक्तियों को मामूली चोटें भी आई हैं। सभी घायल व्यक्तियों को निकटवर्ती सीएससी में उपचार हेतु भेजा जा चुका है। अग्रिम आवश्यक वैधानिक कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ यूपी के जनपद अलीगढ़ में और बात करते हैं यमुना एक्सप्रेस पर जिस तरह से घने कोहरे के कारण एक भीषण सड़क हादसा हुआ है। अगर बताया जा रहा है कि उसमें करीब 1 दर्जन के आपस में वाहन टकराए हैं और कोहरे के कारण जिस तरह से लगातार भीषण जो कोहरा पड़ रहा था उसी को लेकर बात की जाती है तो उसमें जिस तरह से कोहरे में जो एक्सीडेंट हुआ है, एक्सीडेंट में अगर 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं और घायलों के साथ साथ अगर बात किया जो एक कैंटर है जो एक्सीडेंट हुआ है उसमें बताया जा रहा है 240 जो बकरियां थी और बकरियों में से 100 बकरियों की मौके पर ही मौत हो गई है। हालांकि घटना की सूचना पाकर टप्पल थाना पुलिस मौके पहुंची है और कई थानों की पुलिस वहां मौके पहुंची है। हालांकि सभी वाहनों को हाईवे से अलग हटाया गया है क्योंकि यमुना एक्सप्रेस में लगातार देखा जा रहा है घटनाएं कोहरे के कारण होती जाती है क्योंकि वाहनों की रफ्तार तेज होती है और उसी के चलते लगातार वाहन आपस में टकराए। 1 दर्जन वाहन टकराने के बाद में अगर बात की जाए तो जिस तरह से देखा जा रहा है पुलिस मौके पर पहुंचे जो मृतक जो बकरियां हैं 100 उनके लिए पुलिस ने वहां जगह से एक गड्ढे में दफनाया गया है और दबाया गया और दबाने के बाद में जो 6 लोग घायल हुए थे उनको नज़दीकी सीएससी में पहुंचाया गया। उसके बाद में किसी तरह की वहां जो यातायात की व्यवस्था सभी पुलिस ने सुचारू रूप से करा दी है और किसी तरह की कोई बात नहीं। लेकिन घने कोहरे का कहर जनपद अलीगढ़ के टप्पल थाना क्षेत्र में देखने को मिला है। अनिल मीना, के इंडिया, अलीगढ़। फिलहाल यहाँ रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर रुक करते हैं खबरों का। खबर गाजीपुर से है, जहां पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए बदमाश शातिर बाइक चोर हैं। बदमाशों के पुलिस ने चोरी की 6 बाइकें बरामद की। वहीं पुलिस टीम ने चेकिंग के दौरान बदमाशों को गहमर थाना क्षेत्र के फरीदपुर पुलिस से पकड़ा। वहीं पर बदमाशों के पास एक तमंचा कारतूस भी बरामद हुआ। पुलिस बदमाशों के बाकी नेटवर्क को खंगाल रही है। जैसा कि आपको अवगत है कि ठंडी का मौसम चल रहा है। हमारे श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद गाजीपुर के आदेश के क्रम में थाना सब एक टीम बनाई गई है जो कि चोरी से को रोकने के लिए तत्परता से अपनी क्रियाशीलता को दिखाएंगे। इसी कार्रवाई के अंतर्गत थाना गहमर की पुलिस चौकी इंचार्ज हमारे पुष्पेश दुबे के नेतृत्व में टीम बनाई गई थी। कल रात में 11:30 बजे एक फरीदपुर पुलिया है दिलदार नगर बॉर्डर पे, गहमर बॉर्डर पे, वहाँ पर उन्हें 2
जांच के दौरान 2 व्यक्ति मिले, एक सुल्तान अंसारी और एक जो है लालू प्रसाद, दोनों दिलदार नगर के गांव उसिया के ही निवासी हैं। दोनों की सघन छानबीन की गई तो पाया गया कि ये दोनों जो है इनका एक आपराधिक इतिहास है, ये दोनों चोर हैं। इनके पास से 6 अदद मोटरसाइकिल बरामद हुआ है और एक अदद तमंचा 315 बोर का और एक अदद जिंदा कारतूस बरामद हुआ 315 बोर का। इनका आपराधिक इतिहास भी खंगाला गया है और तमाम जो भी साक्ष्य पाए गए हैं उनके आधार पर विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। रुक करते अगली खबर का। फर्रुखाबाद युवा महोत्सव की ओर से फाइनल कार्यक्रम आयोजित समिति के कार्यालय सभागार में भव्यता पूर्वक हुआ। इसमें दूर दूर से आए हुए मॉडलों ने कैटवॉक करते अपनी पात्रता सिद्ध करने के लिए सामान्य ज्ञान के प्रश्न उत्तर में भी भागीदारी की। सभी दृष्टियों में उत्तम प्रतियोगिताओं को विजय घोषित किया। योग्यता अनुसार उन्हें मेडल व क्राउन पहनाकर सम्मानित भी किया गया। बहुत अच्छा लगा मुझे। इतना उम्मीद नहीं आदमी लेके चलता है इंसान अपने आप इतना अच्छा। मुझे यहाँ पे इंडिया के हिसाब से नवाजा गया है। इससे पहले भी सर पहले मैं आई थी, मुझे मिस प्रिटी इंडिया के हिसाब से नवाजा गया था। तो जहाँ पर डिमोटिवेट हुई और इसलिए मैं यहाँ पे आई। मुझे यहाँ का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा लगा। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्राउड फील हो रहा है। और जिस पर्पज़ से मैं आई थी और जब मैं बढ़ना चाह रही हूँ, जो मैं करना चाह रही हूँ, मुझे सक्सेस नज़र आ रही है। और मैं मॉडलिंग ही कंटिन्यू करना चाहती हूँ, IAS की भी तैयारी करना चाहती हूँ। फर्रुखाबाद दिवस समिति प्रत्येक वर्ष कार्यक्रम कराती है मॉडलिंग का, जो चयन प्रक्रिया चलती है। इसमें मिस फर्रुखाबाद वगैरह से लगाकर डिस्ट्रिक्ट से लगाकर इंटरनेशनल लेवल तक के जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको विजेता के रूप में यहाँ पर चयनित करती है। तो क्या किसको क्या खिताब दिया गया है? यहाँ पर जो खिताब होते हैं मिस फर्रुखाबाद, प्रिंसेस, मिस प्रिटी फर्रुखाबाद, फिर मंडल में आ जाते तो मिस कानपुर रीजन, मिस प्रिंसेस कानपुर रीजन, यूपी पे आ जाते तो मिस यूपी और यूपी प्रिटी और फिर टीम। एक टाइटल होता है टीम का, इसमें 16 वर्ष की आयु मतलब निर्धारित है। उसका इंडिया में मिस इंडिया, मिस प्रिटी। और खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए क्यू न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।